नमस्कार। नवग्रह मंत्र में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म पर ज्योतिष ग्रह नक्षत्र इत्यादि विषयों पर हम सभी लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए बातचीत करते रहते हैं। परंतु हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा देश जो एक हिंदू राष्ट्र है, ज्योतिष से बड़ा गहन दृष्टिकोण से हजारों वर्ष से जुड़ा है। तो देश की कुंडली के ऊपर भी बार बार दृष्टिपात किया जाता है, उसकी गणना की जाती है, उसको एनालाइज किया जाता है। देश में होने वाली घटनाओं के प्रति बार बार ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी एनालिसिस किया जाता है। आज मैं आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना चक्र जो चल रहा है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। क्या है ये घटना चक्र? ये घटना चक्र है कल जो 13 दिसंबर 2023 को पार्लियामेंट में घुसपैठ हुई है कुछ लोगों के द्वारा, और एक प्रकार से सिक्योरिटी ब्रीच बहुत बड़ा हुआ है, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। इसमें आगे बात करने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि देश की कुंडली क्या है, और ये ऐसी चीज़ें बार बार देश की कुंडली में हो रही हैं, क्या इनका आपस में कुछ घटनाओं का लिंक है जो भूतकाल में हुई हैं। तो पहले तो हम ये समझे कि देश की कुंडली क्या है। देश की कुंडली है 15 अगस्त 1947 को जन्म हुआ था, मध्य रात्रि में, जन्म स्थान दिल्ली का है। इस प्रकार की कुंडली बनी थी। ध्यान से देखें। लगन है, वृषभ लगन है, लगन में राहु है, नीचे केतु है, द्वितीय भाव में 3 नंबर में मंगल है, तृतीय भाव में जहाँ कर्क राशि है वहाँ पे सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र तथा शनि है। शुक्र और शनि दोनों गृहस्थ हैं। छठे स्थान पे जो है राहु, बृहस्पति हैं, आयु के स्वामी, और सप्तम भाव में केतु हैं, वृश्चिक राशि में। ये देश की कुंडली है। ये इस कुंडली को जानना बहुत अधिक महत्वपूर्ण था आगे ही घटनाओं के ऊपर नजर डालने के लिए। और एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि देश का जन्म जो है जब हुआ था तो कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी थी। 15 अगस्त से 15 सितंबर की मध्य रात्रि में हुआ था। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। चंद्र अत्यधिक निर्बल था, इसलिए इस चंद्र का बार बार प्रभाव देखा गया है। एक तो ये जब भी कोई ग्रहण आता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तब देश के ऊपर बहुत बड़ा घटना चक्र होता है। या कोई अमावस्या जैसी तिथि हो तो घटना चक्र चलता है। अब जो कल जो देश में हुआ है 13 दिसंबर 2023 को, आपको चौंकाने वाले तथ्य कुछ देखने को मिलेंगे। भूतकाल की सिर्फ मैं 3 और घटनाओं पर दृष्टि डालता हूँ। पहली है 13 दिसंबर 2001 पार्लियामेंट अटैक हुआ था। यही दोपहर का ही समय था जब यह अटैक हुआ था। पाकिस्तान के 6-7 टेररिस्ट ने अटैक किया था और काफ़ी हिंसक झड़प के बाद सभी को मार गिराया गया था। कल का जो घटना चक्कर है इसमें भी 6-7 लोग इन्वॉल्व थे। 2 अंदर घुसे, 3-4 बाहर थे, परंतु ये हिंसक नहीं था। तो हम देखते जाएंगे कि ग्रह स्थितियों का क्या मिलान है। जैसे एक रेपिटेशन ग्रहों का हो रहा है। तीसरी में जो घटना चक्र उठा रहा हूँ वो है जो डिस्प्यूटेड ढांचा है अयोध्या में, जिसके ऊपर राम मंदिर बनने जा रहा है। उस ढांचे को हिंदू समर्थित कुछ लोगों की भीड़ ने 6 दिसंबर 92 को उसका विध्वंस किया था। उस दिन क्या था? उस दिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 दिसंबर 92 को चंद्र ग्रहण से 3 दिन पहले ये हुआ था। 9 दिसंबर को चंद्र ग्रहण था। 3 दिन पहले ये घटना हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अश्विनी नक्षत्र में हुई थी। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। और कल जो घटना हुई है ये भी मूला नक्षत्र में हुई है, जिसके स्वामी केतु हैं। तो केतु का रोल साधारण रूप से नक्षत्रों में देखने को आ रहा है। तो 6 दिसंबर 92 को जो घटना चक्र हुआ था ग्रहण से 3 दिन पहले हुआ था केतु के नक्षत्र में। कल जो ये घटना चक्र चला है इसमें ये अमावस्या के एक दिन बाद हुआ है। हम सभी कोऑर्डिनेट्स को एक एक करके देखते जाएंगे। चौथी जो मैंने घटना उठाई है, जो बहुत बड़ी देश के ऊपर आक्रमण हुआ था,
वह 26/11 का बॉम्बे में अटैक, टेररिस्ट अटैक जो हुआ था, जिसमें 166 के करीब लोग मारे गए थे। बहुत बड़ा पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक था ये। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण ऐसे चौंकाने वाले तथ्य मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। ये 26 नवंबर को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। चंद्र निर्बल था। देश की कुंडली में भी चतुर्दशी का जन्म है। और कल जो हुआ है 13 दिसंबर 23 को, ये अमावस्या थी। 11 और 12 को ये अमावस्या के एक दिन बाहर था। फिर इसमें भी चंद्र अत्यधिक निर्बल था। हम बात करते हैं 13 दिसंबर 2001 को, इसमें भी कृष्ण पक्ष चतुर्दशी थी। चंद्र अत्यधिक निर्बल था। और जैसे मैंने आपको कहा कि बाबरी के टाइम पे, बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस की बात थी, उसमें जो था चंद्र बहुत अधिक निर्बल था, क्योंकि चंद्र ग्रहण से 3 दिन पहले घटना हो रही थी। अब ऐसे क्या सिमिलरिटीज हैं जिनके बारे में आप चौंकाने वाले तथ्य मिलते हैं। देखिए, सभी में क्या हो रहा है कि सूर्य वृश्चिक राशि में चलता है लगभग 16-17 नवंबर से 16-17 दिसंबर। सभी में देखते जाइए एक एक करके। 6 दिसंबर 92 सूर्य वृश्चिक राशि में, यह था बाबरी का। दूसरा घटना चक्र 26 नवंबर 2008 सूर्य वृश्चिक में। तीसरा 13 दिसंबर 2001 सूर्य वृश्चिक राशि में। चौथा 13 दिसंबर 2023 जो कल हुआ है सूर्य वृश्चिक राशि में। वृश्चिक हिंसक राशि है और देश की राजधानी से सूर्य जुड़ा है। इसमें जो है 2 घटनाएं जो पार्लियामेंट पे हुई हैं, और दोनों दिल्ली से जुड़ी हैं, और बाकी घटनाओं का देश के पूरे तंत्र के ऊपर प्रभाव बड़ा गहरा पड़ता है। देश की मनोस्थिति, देश की राजनीति, देश की सुरक्षा, सभी पर असर पड़ता है। तो पहली बात तो हम सूर्य को देख रहे हैं कि वृश्चिक राशि में। दूसरा, एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और घटना ग्रहों का ये सिमिलरिटी देखने में आ रही है कि इन सभी में, खासकर 13 दिसंबर 2023 और 13 दिसंबर 2001 और 26 नवंबर 2011 में सूर्य मंगल दोनों ही वृश्चिक में, मंगल भी साथ में, अत्यधिक हिंसक मंगल है। 3 घटनाओं में केवल जो है, जो विवादास्पद ढांचा जो है, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर जो है, उसमें शनि मंगल समसप्तक है, आमने सामने। मंगल नीच है, हिंसक है, और शनि के सामने, शनि मकर राशि में, ये थोड़ा सा अंतर है। परंतु शनि का 3 में जो है शनि मंगल इकट्ठे हैं वृश्चिक राशि में। 13 दिसंबर 23, 13 दिसंबर 2001 और 26 नवंबर में सूर्य मंगल दोनों वृश्चिक राशि में अत्यधिक हिंसक है। बाबरी मस्जिद में एक तरफा एक स्ट्रक्चर के ऊपर अटैक किया गया था, उसमें इतनी हिंसा इन्वॉल्व नहीं थी। वो एक धार्मिक कार्यक्रम की समान जिसको किया गया था, हिंसक घटना था, परंतु उसमें ब्लड शेड नहीं हुआ था। अब अगला महत्वपूर्ण कोऑर्डिनेट क्या है, सभी में शनि मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं। पार्लियामेंट अटैक 2001 का 13 दिसंबर 2001 और पार्लियामेंट अटैक, इसको अटैक कह सकते हैं, 13 दिसंबर 2023, दोनों में शनि मंगल जो है हिंसक दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं। कैसे कि अगर हम देखते हैं 13 दिसंबर 2023 में शनि कुंभ में है, सूर्य मंगल वृश्चिक में है, मंगल शनि एक दूसरे को देख रहे हैं, सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। इसी प्रकार 13 दिसंबर 2001 को सूर्य मंगल जो है, दोनों के दोनों ग्रह जो है इसमें वृश्चिक राशि में है, और सूर्य वृश्चिक राशि में है, मंगल कुंभ में और शनि लगन में है। मंगल और शनि एक दूसरे को देख रहे हैं, सूर्य दोनों के बीच में फंस गया है। और तीसरा जो हम देखते हैं कि 26 नवंबर 2008 को जब मुंबई कांड हुआ था, उसमें सूर्य मंगल जो है दोनों वृश्चिक राशि में है, शनि सिंह में है, तीनों एक दूसरे से केंद्र में। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि शनि जो है मंगल के साथ या तो केंद्र में है या मंगल पे दृष्टि डाल रहा है। और कम से कम
दो केसेस ऐसे हैं जिसमें मंगल शनि पे दृष्टि डाल रहा है। एक जो है एक कल वाली जो घटना हुई है, और दूसरी वाली जो है वो है 13 दिसंबर 2001 की। उसमें भी शनि मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं। इसलिए ये घटना जो कल हुई है, ये एक प्रकार से डर ये है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी सुरक्षा को चेक करने के लिए तो नहीं है कि आगे कुछ और घटना चक्कर आ रहा है। इसके बारे में एक अलग वीडियो हम बनाएंगे कि आने वाले 30 दिन 17 दिसंबर क्या देश के लिए कैसे हैं। कहीं पे ये टेस्ट तो नहीं किया गया है देश की सिक्योरिटी, अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ही जैसे ग्रह चल रहे हैं। फिर अगला जो सिमिलैरिटी आती है कि 26 नवंबर 2011 को जो हुआ था मुंबई में, जो अटैक हुआ था, उसमें शनि सिंह में थे, सूर्य मंगल वृश्चिक में थे। ये भी एक दूसरे से केंद्र में है, यानी शनि मंगल सूर्य का आपस में संबंध कहीं ना कहीं बन रहा है, या तो दृष्टि दे रहे हैं एक दूसरे से केंद्र में। परंतु कम से कम 3 घटनाओं में सूर्य मंगल इकट्ठे हैं वृश्चिक राशि में, दोनों पार्लियामेंट अटैक्स में और 26/11 में। इन तीनों में हिंसा इन्वॉल्व थी। कल जो हुआ ये भी एक प्रकार से हिंसक प्रदर्शन था जिसमें कि वॉयलेंस को यूज नहीं किया गया। अब उसके बाद जो अगला जो चौथा महत्वपूर्ण जो विषय है वो ये है कि 13 दिसंबर 2001 और 13 दिसंबर 2023 को सूर्य मंगल की दृष्टि तथा एक दूसरे से केंद्र में है। अगला सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है, चंद्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है सभी घटनाओं में। अभी जैसे मैंने देश की कुंडली के ऊपर नजर डालते हुए कहा था कि देश का जन्म जो है 15 अगस्त 1947 को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में हुआ था। तो पार्लियामेंट अटैक जो 13 दिसंबर 2023 का था, 11/12 को अमावस्या का प्रभाव था, 12 को अमावस्या थी, 13 तारीख को ये हुआ। तो अमावस्या के कुछ घंटों के उपरांत हुआ, तो अमावस्या का प्रभाव एक प्रकार से चल रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि 11/12 की रात को प्लानिंग की गई है, गहन प्लानिंग की गई है, पूरा इन्होंने इसको किया है, और 13 को इन्होंने ही अपना खेल कर दिया है। इस दिन जो है चंद्र जो था अमावस्या के प्रभाव जैसा था, अत्यधिक हिंसक अमावस्या थी 11/12 की रात को। चंद्र इनफैक्ट 13 तारीख को 11 बजे उसने राशि बदली है। देश की कुंडली में अष्टम भाव में और विपरीत होकर आ गया, केतु के नक्षत्र में आ गया है, और ये देश के ऊपर ये एक प्रकार से आक्रमण किया गया है। अच्छा, दूसरा जो है महत्वपूर्ण क्या सिमिलरिटी है, देश की कुंडली में गज केसरी योग बना हुआ है, लग्न में राहु, सप्तम में केतु। केतु सप्तम भाव में अत्यधिक हिंसक है, आगे जाके देखेंगे, क्योंकि 2 घटनाएं केतु के नक्षत्र में हुई हैं, एक कल की और एक जो हुई थी, ये दूसरी जो घटना हुई थी केतु की, वो थी बावरी वाला जो था मामला, उसमें भी केतु का नक्षत्र चल रहा था। दूसरा जो हमारे हैं पार्लियामेंट अटैक 13 दिसंबर 2001 का सूर्य ग्रहण था 15 दिसंबर को, उससे 2 दिन पहले चतुर्दशी की रात को दिन में हुआ था। वो चतुर्दशी थी उस दिन, वो भी अमावस्या थी। फिर बॉम्बे अटैक को देखते हैं, वो भी कृष्ण पक्ष चतुर्दशी थी, अमावस्या से 1 दिन पहले। कल का अमावस्या के आसपास 1 दिन बाद, ये एक दिन पहले। पार्लियामेंट अटैक सूर्य ग्रहण का 15 दिसंबर को था, 15 दिसंबर 2001 को ये हमला हो गया 1 दिन पहले, चतुर्दशी इस दिन। चतुर्दशी बॉम्बे अटैक में, पार्लियामेंट अटैक 2001 में भी चतुर्दशी, बॉम्बे अटैक में चतुर्दशी, दोनों कृष्ण पक्ष है। और कल की घटना में कृष्ण पक्ष से चंद्र जस्ट निकला था, अमावस्या के आसपास ये चीजें हो रही है। अब अगला जो पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है वो ये है, 6 दिसंबर 92 को चंद्र ग्रहण से 3 दिन पहले ये घटना हुई थी, तो चंद्र वैसे भी ग्रसित होने जा रहा था, वो भी अत्यधिक निर्बल था। अब सबसे बड़ी एक और महत्वपूर्ण बात आती है, देश की कुंडली में शुक्र जो है लगन का स्वामी है, और बृहस्पति जो है ये आयु का स्वामी है। तो लगन और आयु के स्वामी का जब भी कोई संबंध होता है ज्योतिष के दृष्टिकोण से, तो खतरे का समय हो जाता है, मारक समय हो जाता है। तो क्या हो रहा है देखिए, गुरु देश की कुंडली में आयु का स्वामी है, शुक्र जो है शरीर का स्वामी है, यानी पूरे देश की भौगोलिक स्थिति का। पार्लियामेंट अटैक 13 दिसंबर 2023 और 26/11 जो डेट थी, 26/11 की जो बॉम्बे का था, और बाबरी में
तीनों में गुरु शुक्र का आपस में संबंध बना हुआ है, या तो गुरु शुक्र को देख रहा है, या गुरु के साथ शुक्र अष्टम भाव में चला गया, या गुरु अष्टम भाव से देख रहा है, या गुरु की शुक्र के दृष्टि, यानी एक गहन संबंध बना पड़ा है। फिर पार्लियामेंट अटैक 13 दिसंबर 2001 का जो था, ये जो मैंने बोला ना 3 घटनाएं गुरु शुक्र का संबंध, वो एक कल की घटना, एक बाबरी की, और एक 26 नवंबर जो बॉम्बे का था। पार्लियामेंट अटैक जो 13 दिसंबर 2001 का था, उसमें शुक्र मंगल सूर्य फंस गए थे आपस में, उनके ऊपर शनि की दृष्टि थी, अत्यधिक हिंसक हो गया था, इसलिए बहुत ज्यादा वायलेंस उसमें हुआ था, 2 दिन चलता रहा था। तो ये हो गया। तीसरा महत्वपूर्ण सिमिलर, एक और महत्वपूर्ण सिमिलरिटी क्या है कि बुध जो है पार्लियामेंट अटैक में अष्टम भाव में धनु राशि में चला गया था, देश की मनोस्थिति को देखता है, देश को चौंका दिया था, अष्टम भाव में धनु राशि में चला गया था। और वृश्चिक और जो नवंबर का जो था, 26 नवंबर का जो था मुंबई का और बाबरी का, इसमें सप्तम भाव में बुध था। तो बुध और शुक्र जो क्रिटिकल स्थितियों में फंस गए थे, सप्तम या अष्टम भाव में, और गुरु के साथ में या गुरु की दृष्टि में। गुरु और शुक्र और बुध का संबंध बन रहा था, और सूर्य मंगल शनि का संबंध बन रहा था, बहुत खराब ग्रह स्थितियों का निर्माण हो रहा था। गुरु का जो संबंध जो था इस पूरे इन चारों घटनाओं में, या तो अष्टम भाव से बन रहा था, या लग्नेश से संबंध बन रहा था, या तो गुरु अष्टम भाव को देख रहा था, अष्टम में स्थित था। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे कल की घटना में गुरु की शुक्र पर दृष्टि पड़ रही थी, ठीक है जी। पार्लियामेंट जो 2001 का अटैक था, उसमें गुरु द्वितीय भाव से अष्टम भाव को देख रहे थे, वहां पे अष्टम भाव में बुध था, गुरु की दृष्टि पड़ रही थी। तीसरा, मुंबई का जो अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक, उसमें गुरु पंचम भाव से दशम भाव में बैठे हुए शुक्र को देख रहे थे। और चौथा जो था, उसमें देवगुरु जो बृहस्पति हैं, वो अष्टम भाव में बैठे हुए थे शुक्र के साथ में 26/11 के दिन। तो अत्यधिक महत्वपूर्ण गुरु का संबंध इन सबसे बनता जाता है। इस प्रकार यदि हम देखें, अब ये तो हो गया जी कि ग्रह स्थितियां क्या बन रही थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योतिष में कहा जाता है, जब भी कोई घटना होती है तो आपको दशाओं पर भी नजर डाल लेनी चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि देश की कुंडली में चंद्र निर्बल है, और केतु के बारे में मैंने बात की कि 2 घटनाएं ऐसी थी, बाबरी और करवाली, जिसमें केतु के नक्षत्र में मून का मूवमेंट हो रहा था। अन्य 2 में मून अत्यधिक हिंसक था, ग्रसित था, अमावस्या के आसपास जा रहा था, या अमावस्या से निकल रहा था, या ग्रहणों में फंसा हुआ था। अब हम दशाओं के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला एनालिसिस सामने नजर आता है। चंद्र, शुक्र और केतु, इनका संबंध किसी न किसी रूप में तीनों में, सभी कुंडलियों में बन गया। कैसे? कल की जो घटना हुई थी उसमें देश की कुंडली में चंद्रमा दशा चल रही थी, चंद्रमा दशा में शुक्र का अंतर, और छोटा अंतर जो था फिर चंद्र का चल रहा था, चंद्र में शुक्र, शुक्र में चंद्र, चंद्र में शनि, और फिर केतु। 2 दिन का केतु का समय था, और ये घटना चक्कर चल गया। अगला जो है पार्लियामेंट अटैक 13 जनवरी 2001, सूर्य, इसमें शुक्र महादशा चल रही थी, और आयु के समय गुरु का टुकड़ा चल रहा था, इसमें भी चंद्र का टुकड़ा छोटा चल रहा था, और फिर शुक्र का आया छोटा टुकड़ा, और 2 दिन का केतु का। यहाँ पे भी केतु आखिरी 2 दिन में ही केतु जैसे आ गया, उसने अपना काम कर दिया। फिर आ जाते हैं जी हम 6 दिसंबर 92 का बाबरी, शुक्र महादशा में शुक्र केतु का अंतर। फिर आ जाते हैं हम मुंबई का जो अटैक हुआ था 26/11 का, शुक्र महादशा में, देखिए केतु का ये अंतर आ रहा है, बड़ा अंतर। फिर चंद्र आ गया, और उसमें छोटा अंतर केतु का आ गया। यानी शुक्र चंद्र केतु, शुक्र चंद्र केतु, चंद्र निर्बल है, केतु सप्तम भाव में मारक है। और याद रखिए, केतु जो है ये ग्रह है, जब भी ये उठता है ये पंजाब प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है। मंगल की राशि में बैठा हुआ केतु है, ये पंजाब प्रॉब्लम में जुड़ा हुआ है। बुध जो था 11 और 12 दिसंबर को पिछले 2-3 दिन में वृश्चिक राशि में चल रहा था, जब देश की कुंडली में केतु बैठा है। साफ संबंध नजर आ रहा है कि ये जो घटना चक्कर कल का भी हुआ है, इसको नक्सलिज्म के साथ, और नक्सलिज्म को बाहर से सपोर्ट, पाकिस्तान से या चाइना से। तो जितनी घटनाएं हैं ये बाहर से सपोर्टेड थी,
26/11 बाहर से सपोर्टेड। हाँ, ये जो था बाबरी मस्जिद का, ये बाहर से सपोर्टेड नहीं था, पर इसने जो बाद में वायलेंस को बढ़ाया है वो सारा पाकिस्तान सपोर्टेड देखा गया है, जो टेररिस्ट घटनाएं हुई है। तो ये देखते हैं कि केतु का टुकड़ा है, केतु सप्तम भाव में अत्यधिक हिंसक है देश की कुंडली में, पंजाब प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है, और पंजाब प्रॉब्लम से जुड़ा होने की वजह से विदेश से इसका संबंध नजर आ रहा है। अभी एक बहुत ज्यादा एक रूमर चल रहा था कि पन्नू है, एक सिख टेररिस्ट है यूएस में, उसने कहा था 13 को अटैक करेगा। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उसका किया धरा है, परंतु ये याद रखें कल की घटना भी ये बता रही है कि इस घटना का कहीं ना कहीं संबंध विदेश से बना है। सभी घटनाओं का संबंध देश से बना है, या जैसे बाबरी का जो बाद का जो घटना चक्कर चला है उसमें विदेश के संबंध नजर आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी साइंटिफिक स्टडी नजर आ रही है। जो बच्चे या विद्यार्थी जो ज्योतिष पर ध्यान रखते हैं, मान के चलिए कि सब जब भी सूर्य वृश्चिक राशि में जाएगा देश में बड़े घटना चक्कर चल सकते हैं, वायलेंस। चारों घटना में ये है, बाकी सिमिलरिटीज हैं, चंद्र की, शुक्र की इत्यादि की हैं, ग्रहण है और अमावस्या है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, और केतु की दशा, केतु का नक्षत्र। धन्यवाद, नमस्कार।